एक दिन खेत में बैठकर हरिराम बोला, इस साल हमारी फसल जरूर बहुत अच्छी होगी। अर्चना मुस्कुराकर बोली, सिर्फ तुम्हारी मेहनत नहीं, मेरी भी मेहनत शामिल है इस मिट्टी में। दोनों हंस पड़े और शाम को घर लौट आए। रात को अर्चना ने कहा, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। हरिराम बोला, फिक्र मत करो, कल सुबह जंगल से ले आता हूं। अगली सुबह हरिराम जंगल गया। जैसे ही वो लकड़ी काटने लगा, उसने झाड़ियों में एक घायल बंदर देखा। अरे बेचारा, किसी ने इस पर हमला किया है, हरिराम ने सोचा। वो बंदर के पास बैठ गया और उसकी मदद करने लगा। तभी एक साधु वहां आया। साधु ने मंत्र पढ़ा और एक अजीब रोशनी के साथ बंदर ठीक हो गया। हैरानी की बात यह थी कि बंदर बोलने लगा। बंदर बोला, मेरा नाम तुम जो चाहो रख लो, तुमने मेरी जान बचाई है। हरिराम हंसकर बोला, आज से तुम्हारा नाम गोलू है। हरिराम गोलू को घर ले आया। अर्चना पहले हैरान हुई, फिर खुश हो गई। धीरे धीरे गोलू घर का हिस्सा बन गया। वो काम में मदद करता, खेत में भी साथ जाता और हरिराम का सच्चा दोस्त बन गया। एक दिन अर्चना अचानक बीमार पड़ गई। हरिराम ने अपना सारा पैसा इलाज में खर्च कर दिया। जब पैसा खत्म हो गया, गोलू ने कहा, अपने भाइयों से मदद मांगो। लेकिन दोनों भाइयों ने उसे ठुकरा दिया। मजबूर होकर हरिराम जमींदार के पास गया, लेकिन उसकी शर्तें बहुत सख्त थीं। जमीन गिरवी रखनी पड़ती। गोलू ने उसे रोका, ये कर्ज मत लो, मैं कुछ करता हूं। गोलू जंगल गया और साधु से मिला। साधु ने उसे एक जादुई जड़ी बूटी और कुछ बीज दिए। अर्चना जड़ी बूटी से ठीक हो गई और बीज से एक अजीब सी फसल उगी, इतनी तेज और इतनी सुंदर कि पूरे गांव में चर्चा हो गई। हरिराम अमीर हो गया, लेकिन उसने अपना वादा निभाया। उसने गांव वालों का कर्ज चुका दिया और सबकी मदद की। जमींदार गुस्से से भर गया। उसने अपने आदमी भीमा को हरिराम को मारने भेजा। एक दिन जब हरिराम खेत में था, भीमा ने उस पर हमला किया, लेकिन गोलू बीच में आ गया। वो वार गोलू पर लगा। हरिराम चीखा, गोलू। गोलू मुस्कुराकर बोला, दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ नहीं, कभी कभी कुर्बानी भी होती है। और फिर उसने अपनी जान दे दी। साधु वापस आया और गुस्से में जमींदार और भीमा को सजा दी। गांव वाले गोलू की कुर्बानी देखकर रो पड़े। हरिराम ने गोलू की याद में एक पेड़ लगाया। वो बोला, तू गया नहीं, तू हर फसल में जिंदा है।